अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में नाज़रीन बात होती है मुख्तलिफ मामलात पर, मुआशी मसाइल हों या समाजी मसाइल हों या आपकी सेहत के हवाले से मसाइल हों। मसाइल के ऊपर गुफ्तगू करनी ज़रूरी है इस वक्त, और ख़ास तौर पर इस वक्त जो सूरत हाल है, मैं बार बार ये बात दोहराता हूँ, कोरोना वायरस की वजह से इस वक्त जो नुकसान हो रहे हैं, जानी नुकसान, इसको समझने की ज़रूरत है। इस मामले को बड़ा लाइटली लिया जा रहा है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है। मैं देख रहा हूँ जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जिस तेज़ी से केसेस में इजाफा हो रहा है, अमवात में इजाफा हो रहा है, इसके ऊपर अब बैठ के सोचना होगा। और अब पाबंदियों के बारे में जैसे बात हो रही है कि पाबंदियाँ जो है वो मज़ीद सख्त हो सकती हैं, इसका मकसद यही है कि लोग बिल्कुल भी एहतियात नहीं बरत रहे, और जैसे पहले होता रहा, ये बात बार बार समझाते रहे, बावर करवाते रहे कि अगर इससे नुकसान आपकी ज़ात को हुआ और आपसे अगर दूसरों को हुआ तो इसका मतलब है कि सिलसिला फिर और तेज़ी से फैलेगा। तो इसको खुदारा समझने की कोशिश करें, और जैसे एहतियात के बारे में बार बार अपने प्रोग्राम्स में बता रहे हैं, शायद कोई ऐसा मीडियम हो जहाँ से आपको ये नहीं बताया जा रहा कि ये मामला कितना हसास है और कितना संगीन है। तो खुदारा इसको समझने की कोशिश करें। इसके ऊपर भी प्रोग्राम में गुफ्तगू हो रही है। पिछले दिनों कुछ बात हुई थी, सेहत के हवाले से मसाइल थे, कुछ समाजी मसाइल थे देखने वालों के। पाकिस्तान के तमाम ही शहरों से मसाइल का मुबेश एक जैसे हैं और कॉल्स मौसूल होती हैं, और लोग चाहते हैं कि उनके इलाके के हवाले से, मसाइल के हवाले से बात की जाए। यकीनन कोशिश यही है। और आज कुछ हमें बात करनी है हालात हाज़रा के ऊपर। इस वक्त जो मुल्क में जारी सियासी सूरत हाल है, जिस तेज़ी से रद्द-ओ-बदल हो रहे हैं, काबीना के अंदर तब्दीलियाँ हो रही हैं, शफलिंग इसको आप कह लें हो रही है, इसके क्या नताइज निकल रहे हैं। और बात हो रही है आजकल की जो महंगाई को कम करने के दावे माजी में किए गए थे, किस हद तक जो है वो फुलफिल कर सकें। मौजूदा हुकूमत पे बड़ी भारी जिम्मेदारी थी, यकीनन मामलात इतने आसान नहीं थे, लेकिन उसको हल करने में किस हद तक कामयाब हुए, इसके हवाले से आज प्रोग्राम में ख़ास तौर पर गुफ्तगू करेंगे, और इसके साथ ही जो दीगर सियासी मामलात हैं उसके ऊपर आज बात करनी ज़रूरी है। बहरहाल स्टूडियोज़ में मेहमान हमारे तशरीफ़ ला चुके हैं, उनसे इन तमाम मामलात पर हमारी गुफ्तगू होगी, सियासी मामलात के हवाले से। सबसे पहले जो मौजूद मेहमान हैं उनका तारुफ आपसे करवाऊंगा और उनसे आज गुफ्तगू होगी इन तमाम मामलात के हवाले से। इरफानुल्लाह खान नियाज़ी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, और इससे पहले भी प्रोग्राम में तशरीफ़ ला चुके हैं। इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे, और उनसे इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू होगी। तो मैं इरफानुल्लाह साहब को खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया इरफान भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे मेहमान हैं, बड़े ख़ास मेहमान हमारे, और हमारे अक्सर प्रोग्राम्स में आप उनको देखते हैं, बड़ी खुलकर गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, नईम अवान साहब, मैं उनको भी खुशामदीद कहूँगा। नईम भाई आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। इरफानुल्लाह साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपके साथ। सबसे पहले तो जो एक सवाल किया जा रहा है वो ये कि हुकूमत को डिलीवर करना था, बड़े वादे किए गए, बुलंद-ओ-बांग दावे किए गए, और उसके बाद हमने देखा कि एक टीम का जो है वो हवाला दिया जाता था माजी में कि हमारे पास एक टीम तैयार है जो आकर ये जो पाकिस्तान के जितने जो मसाइल हैं, छोटे या बड़े, उन तमाम का हमारे पास हल मौजूद है। लेकिन फिर ये हुआ कि जनाब काबीना तश्कील दी गई, बहुत बड़ी काबीना तश्कील पाई, और उसके बाद फिर हमने देखा कि कुछ पोर्टफोलियो लोगों को असाइन हुआ और बड़ी तेज़ी से उसमें तब्दीली आती रही। सवाल ये है कि मसाइल तो आज भी अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन ये जो रद्द-ओ-बदल का सिलसिला है ये ख़त्म नहीं हो पा रहा। हफीज़ शेख साहब को जो है वो हटा दिया गया, हमाद अज़हर को चार्ज दे दिया गया। ये हो क्या रहा है? ये जो शफलिंग हो रही है, नताइज क्या हासिल नहीं हो पा रहा है? मसला एक है क्या, ये तो ज़रा बताइए। मसला कोई ऐसा कोई ख़ास नहीं है। असल में इशू ये है कि हमारे जो ये पीडीएम बनी है ना, जी जी जी, मैं आपको यहीं से बना थी, मैं यहीं से शुरू 11 जमातों का जो ये गठजोड़ है, ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा हो। अच्छा, जिसकी वजह से मतलब हर मामले में अच्छा काम हो तो भी बुरा है, बुरा काम हो तो भी बुरा है। इमरान खान बुरा ही है, वो करते ही आएंगे। लेकिन इनको ये पता नहीं है कि इनका पाला पड़ के खिलाड़ी के साथ वो इंशाल्लाह ताला इनको थका के ना ऐसा करेगा कि ये तितर बितर हो गए। अभी आपके सामने की बात है, एक दूसरे के खिलाफ बयान देने लगे, बजाय पीटीआई को अब छोड़ के आपस में अपनी बुराइयां बताने लग गए कि हमने कितना लूटा, तुमने कितने पैसे लूटे, अब हमारी बारी है, अब हमें मतलब उसका अपोजिशन लीडर बनने दो ताकि हम अब लूटें। इन कामों में लग गए ये। जहाँ तक बात है, आप कह रहे हैं रीशफलिंग हो रही है, ये इमरान खान चाह रहा है कि मुल्क में हालात बेहतर हों। ठीक है, तो वो देख रहा है कि जो बंदा उसकी टीम का अगर नहीं चल पा रहा तो उसको फौरी तौर पे, क्यों टाइम 2 साल रह गया आगे गवर्नमेंट में, अगर हम इसी तरह एक भी तकिया करके बैठ जाएं। अब देखें, हमाद अजहर साहब हमारे आए,
आते ही उन्होंने डीजल प्राइसेस नीचे की। इससे पहले इसमें हमाद अजहर का क्या काम नहीं, तो देखिए मैं बता आलमी मार्केट में जब प्राइसेस कम हो रही हैं तो उसका देखिए मैं आपको नहीं कम नहीं हो रही। इससे पहले जो है, इससे पहले वाले मंथ चले ये एक वो बड़ी वो हो जाएगी क्योंकि इसके ऊपर तो एडिशनल लेवीज टैक्सेस बहुत है। मैं अगर आपको सारा बताऊं ना तो फिर हुकूमत के ऊपर सारा मलबा आ जाएगा। वैसे प्राइसेस कम करना, 30 रुपए कम करना एक दिन में कोई बड़ी बात नहीं है। ये अलग बात है कि रिलीफ देने की। इससे पहले देखिए, इससे पहले वाले मंथ में इंटरनेशनल प्राइसेस इंक्रीज हुई है, लेकिन इमरान खान ने तो कहा कि भाई बढ़ा नहीं है, सस्टेन कर लिया। ठीक है, 3 महीने टैक्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा है ना, इसमें कोई कमाल थोड़ी है। टैक्स तो मतलब है, देखिए टैक्स अगर टैक्स कलेक्शन नहीं होगी तो हमारा मुल्क कैसे चलेगा, ये सैलरीज कैसे जाएंगी। आज देखें इस दफा मतलब 10% हमारा पिछले साल के में ज्यादा इंक्रीज हुआ है। लोगों का एतमाद इमरान खान पे बहाल हो रहा है। इंस्टेंट के वो कह के जी बहाल नहीं हो रहा तो लोग टैक्स दे रहे हैं। आपका रोशन डिजिटल अकाउंट बना, लोग लाखों डॉलर उसमें डाल रहे हैं, इमरान खान के एतमाद पे डाल रहे हैं। जो हुंडी और ये चीज़ें इस्तेमाल किया करते थे, आज वो लोग डिजिटल अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे मुल्क में आज देखें तारीख में 23-23.5 बिलियन मतलब फॉरेन रिजर्व्स हो गए, फॉरेन रिजर्व्स हो चुके बिलियन को हैं। क्रॉस ये चीजें बढ़ती चली जा रही हैं। आपका डॉलर एकदम से नीचे आता जा रहा है। ये सारे अच्छे साइंस हैं। इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि ये आने वाले जो 2 साल है पाकिस्तान की तरक्की के, महंगाई की बिल्कुल इंशाल्लाह ताला नीचे लेवल तक हम ले आएंगे। और आप देखेंगे ये इस दफा का रमजान और पिछले रमजानों से जब आप कंपेयर करेंगे आपको वाज़ेह फर्क नजर आएगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। बिल्कुल जैसा आप कह रहे हैं कि वाज़ेह फर्क लोगों को नजर आए। लोग चाहते भी यही हैं और उम्मीद रखते हैं कि वाकई कुछ ऐसे फैसले किए जाए जिससे महंगाई में कम से कम कमी आ सके। नहीं मोहम्मद साहब, किस हद तक मुतमईन है? इरफान साहब ने जिस चीज़ की निशानदेही की कि एक इत्तेहाद बना और होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो है वो कोई ज़ोर आजमाई होती, लेकिन बड़ी जल्दी जो है वो शिराज़ा बिखर गया, एक दूसरे के खिलाफ बयान देने शुरू कर दिए। तो आप क्या समझते हैं कि मामला फिर आगे कैसे जाएंगे? और फिर जैसा भी इन्होंने दावा किया कि जी सूरत हाल तो बेहतर होती हुई नज़र आ रही है, कैसे इसको काउंटर करेंगे ये तो बताएं। यहाँ तो आपस में ही दस्तों गिरबाएँ, जी मेरा बंदा होना चाहिए, सेनेट में तुम्हारी ज़्यादा पोजीशन नहीं होना चाहिए, तो सियासी मामलात में उलझ कर रह गए। इसका जिम्मेदार कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बिल्कुल भाई ने जो भी बात की मैं इत्तेफाक करूँगा इनसे कि वज़ीर आज़म जो खिलाड़ी हैं, कप्तान हैं, और वो जिस तरीके थका के पीडीएम को और जो अपोजिशन की जमातों को है वो जिस तरीके से थका रहे हैं, वो आप पूरी कौम देख रही है। भाई हमें तो थका रहे हैं, थकाएं, अवाम ने क्या कसूर किया है? इनके दावे थे, इनका पार्टी का मंशूर था हम आएंगे नौकरियां देंगे, करोड़ नौकरियां तो नहीं थी, बेरोजगार कर दिया। इनका मंशूर था करप्शन खत्म करेंगे, 4 गुना करप्शन जो है ना इस मुल्क के अंदर जो है वो मुसलत कर दी, बढ़ा ली करप्शन। इस मुल्क के अंदर हम आएंगे कर्जा उतारेंगे, कर्जा तो नहीं उतरा, कर्जा बढ़ा दिया उन्होंने। फिर बात यह है कि मुल्क के अंदर वज़ीर आज़म और पीटीआई तरीक़े इंसाफ जिस मकसद जिस एजेंडे के तहत इस मुल्क में मुसलत हुई थी, उसमें से कुछ नकात ऐसे जो ये कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका अगर मैं बात करूँ कश्मीर 72 साल से कभी नहीं गया, दे दिया इंडिया को उठा के। और जिस तरीके से मैं बात करूं मैशत IMF के हवाले हैंड ओवर करनी थी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इनके हैंड ओवर कर दी है। फिर मुल्क की सलामती जहां लाके इन्होंने ख़तरे में खड़ी की है, मुल्क की जो खारजा पॉलिसी जहां लाके इन्होंने खड़ी की है। और अगर CPEC की बात करूं, CPEC जो एक माशाल्लाह से जिस तेज़ी से 2014 के अंदर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आसिफ जरदारी ने साइन करके 2017 तक जिस तेज़ी से जा रहा था, आज CPEC जो है वो ईरान के हवाले करके अब चौथा जो इनका एजेंडा है वो चौथा एजेंडा आप देखते जाएं। अभी आजकल आप देख रहे हैं ना, इसराइल हो रहा है, इसराइल को भी ये पास कराएंगे। फिर 5वां होगा ये जो एटमी ताकत है ना पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के ऊपर ऐसी कंडीशनें इंप्लीमेंट करवाएंगे, ऐसे जो है वो रूल इंप्लीमेंट कराएंगे जैसे कर्जे ले रहे हैं, जैसे स्टेट बैंक और कंप्लीटली मैशत और पाकिस्तान के अवाम जो है वो IMF के हवाले कर दिए। ऐसी चीज़ें इस पाकिस्तान के ऊपर जो है वो मायदे करेंगे। ये जो आपका जो एटमी ताकत मुल्क है ना, ये एटमी ताकत बड़ा नाम रहेगा और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ये 2 मंशूर इस हुकूमत के रह गए जो आने वाले वक्त के अंदर ये कंप्लीट करेंगे जिस मकसद के लिए, जिस एजेंडे के तहत इस मुल्क में है। बात ये कि इनकी सिमत जो है ना वो ठीक नहीं है। अब ये बात करें कि बात ये है कि पीडीएम तो मेरे भाई अभी बनी है, पीडीएम को बने पे तो बहुत टाइम नहीं हुआ। पीडीएम बनने से पहले बात यह कि यही ओपोजिशन जमातें थी, इन्होंने आपको खैर मकदम कहा था कौमी असम्बली के फ्लोर पे। बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था कि इमरान खान साहब आपने जो कौम से वादे किए हैं उस कौम से वादों की पासदारी आपने करनी है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि मुसलत किए हुए जो लोग होते हैं वो जिस मायदे के तहत आते हैं, जिस एग्रीमेंट के तहत आते हैं, उनको ना राइट दिए जाते हैं ना इख्तियारात दिए जाते हैं। उनको ये कह दिया लाने वालों ने कि सुबह उठना है, मुंह नहीं धोना और ये कहना मैंने NRO नहीं देना, और बात ये कि मैं रोलाऊंगा। और आज पिछले 2.5 साल से पौने 3 साल से वो बात एक ही करता है, मैं NRO नहीं दूंगा। इख्तियारात क्या लिए उन लोगों से जो लोग मुसलत किए,
मैं चीनी कंट्रोल नहीं कर सकूंगा, मैं अतवाद कंट्रोल नहीं कर सकूंगा, मैं डॉलर कंट्रोल नहीं कर सकूंगा। फिर क्योंकि अभी डॉलर से बात इन्होंने की, डॉलर देखिए नीचे आ रहे हैं। ओ भाई डॉलर तो नीचे आएगा, इतना बड़ा कर्जा जो आया है मुल्क के अंदर, जब मुल्क से इतना बड़ा आईएमएफ से कर्जा आपने लिया है तो डॉलर की शर्त के अंदर आया ना, कोई यूरो में तो नहीं आया, वो पाउंड की शक्ल में तो नहीं आया, वो रियाल की शक्ल में तो नहीं, डॉलर की शक्ल में आया, तो डॉलर तो नीचे आएगा। फिर ये कह रहे हैं कि जो अवाम का जो ट्रस्ट है वो वजीर आजम साहब के ऊपर बड़ा बेहतरीन ट्रस्ट सिस्टम चल रहा है। वो ट्रस्ट ये देखें कि इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो ज़िमी इलेक्शन होते हैं तकरीबन 9 हल्कों के अंदर, पाकिस्तान के 9 शहरों के अंदर, और 9 शहरों के अंदर 8 जगह से जो है वो बुरी तरीके से नाकामी मिलती है तरीके इंसाफ को। ये अवाम का जो ट्रस्ट है वो बहाल है तरीके इंसाफ के ऊपर, और 5 जगह से तरीके इंसाफ के कैंडिडेट की जमानतें जब्त होती हैं। ये अवाम का ट्रस्ट है, जिसके अंदर सिर्फ 3 जगह ऐसी हैं जहाँ जीडीए को एक बड़ी जो है वो इन्होंने मंसूबा साज लोगों ने 8-9 जमातें एक प्लेटफॉर्म पे खड़ी करके और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है वो किसी तरीके से रोकना, उसको उनके जो वोट बैंक को कम करना, ये उनको कोशिश ये थी किसी तरीके से सिंध से बाहर करना। वो जीडीए का जो साबका वजीर आला सिंध का था, वो खुद अरबाब रहीम अपने हल्के से बुरे तरीके से एक नौजवान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 56-52 मार्जिन के साथ जो है वो उसको जो है ना हरवाता है। ये एक अवाम का ट्रस्ट इन अवाम के ऊपर जो है वजीर आजम के ऊपर मौजूद है। फिर वजीर आजम जब भी हल्फ लेता ना यासिर भाई, हल्फ उसका मकसद ये नहीं होता कि मैं मुल्क के अंदर आऊंगा, मैं एनआरओ नहीं दूंगा, मैं मुल्क के अंदर आऊंगा, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, मैं बैरून मुल्क जाऊंगा, मैं एसी उतारूंगा, मैं जाऊंगा बैरून मुल्क में, मुल्क के जो साबका 3-3 दफा 2-2 दफा वजीर आजम में मैं उनकी टेलीविजन में उतारूंगा। वजीर आजम का काम ये नहीं होता, वजीर आजम का काम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। वजीर आजम की काम की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, काश ये समझ जाए। ये अभी लग रहा है कि क्रिकेट के मैदान के अंदर ही क्रिकेट चल रहा है, फिर काबीना के अंदर जैसे ये रद्दोबदल कर रहे हैं, अभी लग रहा है क्रिकेट है। जैसे हर दफा वनडे के अंदर टीमें खिलाड़ी चेंज होते हैं ना, तो ये क्रिकेट का मैदान उन्होंने समझा। भाई सियासत और पॉलिटिक्स इनके बस की बात नहीं है। अभी भी मैं अगर बात करूं, कुछ दिन पहले जब असद उमर को वजीर खजाना बनाया था, फाइनेंस मिनिस्टर, तो उस वक्त ट्वीट अगर आप देखते ना, मैं बेहतरीन जो है वो लेकर आया हूँ फाइनेंस मिनिस्टर। फिर कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद, कुछ 1 साल बाद उसी के लिए कहा कि बात ये है कि मैं काबीना के अंदर रद्दोबदल कर रहा हूँ। फिर इस मुल्क के ऊपर मुसलत किया, IMF का वो जो है वो एजेंट जो ला के इस मुल्क के ऊपर बिठाया, आपका जो है वो हफीज शेख साहब, हफीज शेख को मसलत किया। उसने 2.5 साल बेड़ा गर्क किया इस मुल्क का, और 2.5 साल बाद बात की कि बेड़ा गर्क क्या किया, उसको तो वैसे ही वो उसने हट जाना था, और उसको ये कह के हटा दिया कि बात ये कि आपने जो है वो महंगाई कंट्रोल नहीं की। महंगाई कंट्रोल करना वजीर फाइनेंस का जो है वो मिनिस्टर फाइनेंस का काम नहीं होता, ये स्टेट बैंक का काम होता है। इन्फ्लेशन करना, चीजों को कंट्रोल करना, इन चीजों को सब मैनेज करना स्टेट बैंक और पाकिस्तान का काम होता है। बात ये कि वो अगर हटाना था तो स्टेट बैंक का गवर्नर को हटाना था। एक वो जो है वो अभी इनको लेकर है हमाद अजहर को, हमाद अजहर के बाद अभी एक और नाम चल रहा है। तो बात ये है कि इस वक्त ये जो जिन लोगों को लेकर आ रहे हैं, ये शक्लें चेंज कर रहे हैं। शक्लों की जरूरत नहीं है, शक्लों की जरूरत सर, नहीं है, यहाँ काम पर की जो है पॉलिसीज की जरूरत है, परफॉर्मेंस की पॉलिसीज नहीं है जरूरत है। इनके पास। इरफानुल्लाह मुस्कुरा रहा है, इनके पास यकीनन इस बात का जवाब है जो अभी आपने कहा ना, लोगों को चेंज कर रहे हैं, तो उनकी मुस्कुराहट बता रही है कि प्लान इनके पास है। अब वो प्लान क्या है मैं इनसे पूछ लेता हूँ। ये बताइए कि वो हफीज शेख फरमा रहे हैं जनाब, 1 हफ्ते पहले तक तो जी मेरी कारकर्दगी से बड़ा मुतमईन थे, आज उनको कारकर्दगी की बुनियाद पर हटा दिया, वो अगर सेनेट से हार गए इलेक्शन, तो ये क्या चक्कर है? ये तो बताएं इनसाइड क्या ये स्टोरी है और क्यों? कोई ऐसी स्टोरी नहीं है। हाँ। वो बिल्कुल कारकर्दगी अगर उन्होंने अच्छी नहीं दिखाई, तो जैसे भाई कह रहे हैं कि देखें इमरान खान मुल्क को बचाने के लिए आए हैं, किसी की उसके लिए नहीं आए कि चोरियां करें या प्राइम मिनिस्टर बन गए तो आंखें बंद कर लो, भाई जो हो रहा था मैं भी वही करूंगा। उस शख्स के जिम्मे एक बनी गाला है, वो भी उसने कहा है कि शौकत खान को वो कर दिया, मतलब डोनेट कर चुके हैं वो, उसके हाथों में तो कुछ नहीं, खाली हाथ है उसके। लेकिन मुल्क ऐसा चल रहा है, देखें 50 दहाइयों से ये आके बैठते बारियां लेते आए, हमारे अब जाके 2 डैम बनना शुरू हुए हैं। हमारे कम से कम आगे बच्चे जो होंगे वो उनको पानी और बिजली का मसाइल नहीं होंगे। 2 नए शहर आबाद होना शुरू हो चुके हैं, उन पे काम हो चुका है। पाकिस्तान में गरीबों को मतलब घर दिए जा रहे हैं, वो किराए की मद में वो देंगे और उन घर के मालिक बन जाएंगे। ये पहली दफा हो रहा है। हेल्थ कार्ड दिए जा रहे हैं गरीबों को, 10 लाख इंश्योरेंस केपीके में देना। केपीके में तो तमाम लोगों को मिल चुका है। किसी का भी कोई एड्रेस हो, किसी भी पार्टी का बंदा हो, 10 लाख की इंश्योरेंस कार्ड को मिल चुका है। पंजाब में
आधे पंजाब को दिया जा चुका है, इसी तरह आगे बढ़ते आ रहे हैं। देखिए ये जो चीज़ें ये नया पाकिस्तान बता रही है, नया पाकिस्तान जो हम बनाना चाह रहे हैं उसी को साइन वो कर रही है। ठीक है, ये अगर तनकीद करते रहेंगे तो तनकीद अपना आ जाए 18वीं तरमीम को, फिर सूबे सिंध में आ जाते हैं, जैसे अभी फिर सूबे सिंध में आ जाते हैं। मैं बताऊँ है। रिसेंटली कहते हैं जी इन्होंने एक बेड़ा उठाया कि जी हमने कितने कुत्तों को वैक्सीन उनको लगाई है। अच्छा वो एनजीओ आ गई भाई सामने, भाई 92 करोड़ आप हमसे ले गए, उसका तो हिसाब दो। वैक्सीन तो हम आपको दे रहे, आप कह रहे हैं जी हमने लगा दी। वो 30 साल से ये बारियां सिंध की ले रहे हैं और चिंकी और खटारा बसों में मुसाफिरों आवाम को बेड़ा गर्क कर दिया। अब एक प्राइवेट बस आई है तो उसमें फीता काटने पहुंच गए। इनको ये चीजें नजर नहीं आती क्या हो रहा है ये। अब बातें आई इमरान खान की करते हैं। इमरान खान एक खिलाड़ी आदमी है, वो चोर नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है, वो इनको छोड़ेगा ही नहीं चाहे कुछ भी कर लें। नहीं तो इनको अब पकड़ तो लिए, अब फिर वही बात है कि इनको ना छोड़ने से भाई आवाम के बारे में कौन सोचेगा, आप सर्वे करें, आवाम खुश है, आवाम खुश कहाँ है। देखिए अब प्राइवेट कंपनीज को, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को वो दे दिया गया कंपनीज को कि भाई आप जब वो वैक्सीन मंगवाए, वो सब खुदा का 8,500 रुपए पे भी वो मानने के लिए तैयार नहीं है। दुनिया में बात हो रही है, जगहसाई हो रही है कि जी 8,000 रुपए में वैक्सीन लगा रहे हैं जो पूरी दुनिया में। अच्छा किया वो, इसी तरह किया जैसे भाई साहब कह रहे थे कि स्टेट बैंक हमने दे दिया, स्टेट बैंक उसको हमने मतलब प्राइवेटाइज, वो जो खुद मुख्तियार बनाया है, ये जो लूट कसूट का पैसा वो प्राइवेटाइज नहीं, उसको इंडिजिनस कर दिया है, वो एक इंडिपेंडेंट एंटिटी बन गया, खुद ये जो आते थे लूटते थे उससे पैसा निकालते थे, वो अब नोट नहीं छपवा होगा। देते थे। हाँ, जी, हाँ। वो चीजें नहीं होगी। इसी तरह फार्मास्यूटिकल को प्राइवेटाइज इसलिए किया है कि आप भी मंगवा सकते हैं, अपने कंसर्न से मैं भी मंगवा सकता हूँ। एक कंपटीशन आएगा और इंशाल्लाह ताला अच्छी मेडिसिन सस्ते दामों आ जाएगी। 1,000 रुपए की वैक्सीन जो है वो 8,000 रुपए में लगेगी। देखिए अब एक मेरे जानने वाले वो रशिया से मंगवा रहे हैं, मेरी कल ही उनसे बात हो रही थी, वो रशिया से इट्सेल्फ अपने लिए मंगवा रहे हैं और सिंध गवर्नमेंट और तमाम उनको ना वो तो बहुत सस्ती है, 6,000 और कुछ की बन आ रही है उनको। इसी तरह जब कंपटीशन आएगा, बाहर तो सस्ती है दवा। अगर ये हमें जैसे सिंध गवर्नमेंट वाले अगर कहते हैं कि जी हम आपको टैक्स फ्री कर देंगे या आपकी ड्यूटी नहीं लगाएंगे तो और सस्ती आएगी, लेकिन वही बाजार गर्म है, ये लूट कसूट अब कैसे इस पर कमीशन लें, कैसे करें। तो ये मामला सारे चलते आ रहे हैं, ये आपके सामने है सारा। सिंध आपके सामने पड़ा हुआ है, सिंध के अस्पताल आपके सामने पड़े हुए हैं, सिंध के स्कूल आपके सामने पड़े। फिर साहब जी कहते हैं जी कि पूरे सिंध में लॉकडाउन लगा दो, उसको पूरे को बंद कर दो। अरे खाने, अच्छा उसके पीछे भी स्टोरी है कि जो हमें राशन मिलेगा वो फिर हम उसमें रात के अंधेरे में बांटेंगे ताकि किसी को पता ही नहीं चलेगा। हमने सीरियस एलिगेशन, अरबों रुपए का राशन रात के अंधेरे में बांट दिया। नहीं मेहमान इसका दफा करें, ये छोटी बातें नहीं है, ये आवाम की बातें हैं। नहीं भाई ये आवाम की बातें हैं, ये छोटी बातें नहीं है। कुत्ते जानवर बसें, ये मसला तो है ना। मैं जो बात कर रहा हूँ मैं आपसे 23 करोड़ आवाम में गाय भैंसे बांधी है, छोटी बात। मैं आपसे कोई और बात कर रहा हूँ, ये बात डायरेक्शन कहीं और लेके चले गए। मसला ये है कि आप एजेंडे पे है, जिस मकसद के लिए आप बैठे, एनआरओ नहीं चाहिए। बात ये वजीर आजम चोरी नहीं करता, मैं यकीन करो मैं खुद दावे से कहता हूँ चोरी नहीं करता वजीर आजम, चोरी करवाता है। मैं आपको बताऊं वो चोरी नहीं करता, खुसरो बख्तियार जैसे। अच्छा एक मिनट, बड़े जायंट्स को तारीखें बख्ताई उसने। अच्छा ये बड़े जायंट्स को इरफान एक चीज का जवाब दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि जनाब कल जैसे बात हो रही थी कि जनाब जो फूड सिक्योरिटी का मिनिस्टर है उसको भी चेंज किया जाएगा, इसको भी चेंज किया जाएगा। स्कैंडल भी सामने आए, चीनी स्कैंडल आया, अपने लोगों के नाम भी सामने आ गए। चलें अगर दूसरों के नाम किधर के नाम बहुत सारे आए, फूड सिक्योरिटी में नाम आए ना। अब शिबली फराज कह रहे हैं कि ये लोग हैं और इस वजह से इनको जो है वो इनके पोर्टफोलियो चेंज कर रहे हैं। जहांगीर तरीन की कल एफआईआर कटी है, अरेस्ट कब होगा? एफआईआर हो गई, एफआईआर को अरेस्ट भी हो जाएगा इंशाल्लाह। अपोजिशन सारी अरेस्ट हो जाती है, जहांगीर तरीन अरेस्ट नहीं होगा, खुसरो बख्तियार अरेस्ट नहीं होगा। एक इंसान के लिए अगर उसकी एफआईआर कट जाती है ना, उसकी हैरत के लिए काफी होता है कि मेरी एफआईआर कट गई। ऐसा नहीं होता है, देखिए ऐसा होता है। एफआईआर आप थाने में जाए ना, मैं आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकता हूँ। हमारी एफआईआर अपोजिशन का मौकफ ये है कि हमारे बंदे जब गिरफ्तार होते हैं, बल्कि कुछ जगहों पर तो सिर्फ आप समझ लें को इन्फॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर अरेस्ट करके उनको पिंजरे में डाल देते हैं। लेकिन यहाँ पर तो एविडेंस भी मौजूद है, इंक्वायरी रिपोर्ट्स भी हैं, सब कुछ है, उसके बाद भी ना गिरफ्तारी हो रही है ना किसी के खिलाफ केस बन मेडिकल उलियाते हैं, उसके पीछे छुप जाते हैं। अब वो सवाल इसलिए करते हैं ना, जहांगीर को रवाना कर दिया, जहांगीर इंग्लैंड चले गए, क्यों अपने काम से करके तो वापस आ गए, वापस आके एफआईआर हो गई है। आई नहीं वो लाया किया, चलो लाए गए, आ गए ना, मुल्क इलेक्शन होते हैं ना, इलेक्शन में उसको लाया जाता है।
बाद में भर के जो है ना एमपीएमए ने लेता है, वो खरीदता है। वो मरियम साहिबा कह रही है मैंने फिर सर्जरी कराने जाना है, वो मैं ब्रेक ले लेता हूँ, उसके ऊपर भी आता हूँ ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसको रिलीफ दिया गया और क्यों दिया गया, सवाल ये पैदा होता है। इन तमाम चीज़ों पे बात करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदेद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी कुछ सियासी मामलात के हवाले से, हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, उसकी पॉलिसीज़ के हवाले से, और इस वक्त जो एक बहुत बड़ा कंसर्न है, बढ़ती हुई महंगाई को कैसे कम किया जाए। दावे तो बड़े किए गए थे, जैसे मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में भी इसका जिक्र किया, लेकिन किस हद तक जो है वो वादे वफा हुए, इसके ऊपर गुफ्तगू हो रही थी। और साथ ही इस वक्त जो जारी सूरत हाल है, ख़ासतौर पर अपोजिशन के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे। जी, इरफानुल्लाह साहब ने कहा कि जनाब ये जो सूरत हाल है ये आपके लिए परेशान कौन इस वजह से है कि आप लोगों को मौका नहीं मिल पा रहा और इस वक्त माफ़ी की भी कोई गुंजाइश नहीं है। अब ये बताइए कि अगर ये सूरत हाल रहेगी और करप्शन को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि ज़िम्मेदारों का तयन भी किया जाए, उनको सज़ा भी दी जाए, जो कि पाकिस्तान में इससे पहले नहीं हुआ। अगर ये ऑब्जेक्टिव इनका है और अगर आप समझते हैं कि उसमें ये कामयाब हो जाते हैं, आवाम से जो उन्होंने वादा किया था कि करप्ट लोगों को नहीं छोड़ना, बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं। मैंने देखा था सिराजुल हक साहब भी, बिलावल से जब उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा जी करप्शन एक प्रॉब्लम है और पीपल्स पार्टी के साथ मिल के जो है करप्शन का खात्मा करेंगे। तो करप्शन तो उसका मतलब है प्रॉब्लम है, और अगर इमरान खान ये कहते हैं कि जनाब करप्शन को ख़त्म किए बगैर मामला हल नहीं होंगे, तो बात दुरुस्त भी है, किसी हद तक समझ भी आती है। तो बताएं इसमें क्या मज़ायका है, आपने भी आके तो करप्शन के खिलाफ तो काम करना पड़ेगा ना, पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, फरमाइए। लेकिन बात यह है कि इस मुल्क के अंदर एक आइन है, रूल है 73 का आइन, जो आइन इस बात की जस्टिफिकेशन देता है कि मैं अगर आप पे इल्ज़ाम लगाऊं यासर कि आपने चोरी की है, तो मैंने आपको जो है वो लाजमी सी बात है प्रूफ करना है। मैंने आपने जस्टिफिकेशन नहीं देनी, चाहे वो अदलिया हो, कोर्ट हो, थाना हो, कचहरी हो, आप नहीं बताएंगे आपने क्या किया है, मैंने आपको जस्टिफाई करना है। इन 2.5 सालों के अंदर ये इल्ज़ाम की सियासत और ये करप्शन के इल्ज़ाम, बात ये है कि ये झूठे नारे हो चुके हैं। करप्शन के इल्ज़ाम जहाँ जहाँ जिन जिन जगहों पर इन्होंने लगाया, वहाँ से क्या हुआ आपको भी पता है कि जो सूरत हाल अभी इस वक्त तक बनी हुई है, इमरान खान साहब आएगी, 200 अरब लाएगी, 100 अरब जो है वो मुँह पे मारेगी और 100 अरब जो है वो कौम पे लगाएगी। वो 200 अरब कहाँ से लाएगी? करप्शन के पैसा लाएगी। आज देखा कौम ने 200 अरब रुपये आ गई इस मुल्क के अंदर। फिर बात ये है कि इस वक्त वजीर ख़जाना की जो बातें हो रही, खजाना रहा कहाँ है? खजाना तो रहा ही नहीं, तो वजीर खजाना का भी काम नहीं है। तो वजीर खजाना का तो काम जब हो, जब बात ये है कि वजीर खजाना हो। आज से 2.5 साल पहले, जैसे अभी भाई ने, इरफान बुनियादी भाई ने कहा कि बात ये कि साबका हुकूमतें जो है वो चोर थी, और बात ये है कि डाकू थी, और PDM का जो हम जो है वो छोड़ेंगे नहीं। 2.5 साल से ये कौम को बता रहे थे कि 2.5 सालों से ये करप्शन की वजह से इस मुल्क के अंदर जो चीज़ें महंगी हुई हैं, ये इसकी बुनियाद करप्शन और ये साबका हुकूमतें हैं। लेकिन 2 दिन पहले आपने देखा कि वज़ीर आज़म साहब ने खुद एक्सेप्ट किया कि हमारा जो वज़ीर ख़ारजा था, फाइनेंस मिनिस्टर, उसकी पॉलिसी ठीक नहीं थी। तो एक बात तो क्लियर हो गई, पॉलिसीज़ का फकदान है। बात ये है कि 1992 का वर्ल्ड कप, मैंने लास्ट शो में भी आपको कहा था कि 1992 का वर्ल्ड कप वज़ीर आज़म जो इस वक्त इमरान खान साहब है, उस वक्त कप्तान थे 92 के वर्ल्ड कप में, लेकिन खेले नहीं थे, वर्ल्ड कप नहीं खेले थे। लेकिन 92 का वर्ल्ड कप का सेहरा कप्तान ने लिया। आज भी कप्तान को इस बात के ऊपर अब इलेक्ट हुए, सिलेक्ट हुए, लोगों ने उनको पसंद किया, लाजमी सी बात है पसंद किया, कुछ लोगों पर वो इलेक्ट भी हुए होंगे। अगर सेहरा 92 का वर्ल्ड कप का इमरान खान ने लिया, तो मौजूदा हालात का सेहरा भी कप्तान को मिलना चाहिए, टीम को नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि टीम तो इनके पास कौन टीम है? इनके पास मुशीर हैं, एडवाइज़र हैं, वो मेमने खुसूसी हैं जो बैरून मुल्क से इंपोर्ट किए हुए हैं। इस वक्त काबीना के अंदर लोग कौन है? इस वक्त वो काबीना में लोग हैं जो इस कभी जो है वो आमरीत दौर के अंदर वजीर दाखिला जिजाज शाह साहब, उस वक्त शेख रशीद जिसको चपड़ासी न रखूं, पंजाब का सबसे बड़ा डाकू, वो इनकी काबीना के अंदर, इनके साथ वो अटैचमेंट है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी टारगेट किलर जमात, मैं जो है वो इनके खिलाफ हमेशा लड़ता रहूँगा, मैं इनको मुड़ कर नहीं देखूंगा। फिर कौम ने देखा कि टारगेट किलर जमात इस मुल्क में, नफीस जमात इस मुल्क के अंदर वो बनकर आई। बात ये नहीं है साबका हुकूमतें अगर चोर थी ना, तो आज मैं अगर बैठे में सामने, मैं क्योंकि बात करें मेरे साथ अगर बात कर रहे हैं ना, तो फिर एजेंडे पे बात करें। अगर साबका हुकूमतें चोर थी तो चोरों ने इनको GDP रेट 5.8 करके दिया था, और कोरोना से पहले करके दिया था। कोरोना इनके 1.5 साल बाद कोरोना आया, GDP रेट उन्होंने 8 महीनों के अंदर मुल्क का
वो अशर नशर किया कि जीरो पे लाके जीटीपी रेट खड़ा किया। साबका हुकूमतें चोर थी, इनको जो बिजली का पर यूनिट दिया गया था वो 8 रुपए पर यूनिट था, और इमरान खान साहब उस वक्त बिल जलाया करते थे, कहते थे 4 रुपए यूनिट होना चाहिए। अगर चीनी अगर महंगी हो जाए, आटा महंगा हो जाए, अदवाद महंगी हो जाए, डॉलर महंगा हो जाए, तो समझो बात ये काबीना चोर है और वजीर आजम चोर है। साबका हुकूमतें चोर थी, फरिश्ते नाफिज हुए, 24 रुपए यूनिट लेके गए। सर चीनी इनको 45 रुपए किलो दी थी साबका हुकूमतों ने, आज चीनी 115 रुपए ले जाके इस वक्त मार्केट में दस्तयाब है। इनको आटा 42 रुपए किलो दिया था, आज 80 रुपए 75 रुपए किलो आटा दस्तयाब है। 150 रुपए का कुकिंग ऑयल इनको दिया था, चोरों ने दिया था। आज 320 रुपए का भी बड़ी मुश्किल से मार्केट में कुकिंग ऑयल मिलता है। साबका हुकूमतों में डॉलर इनको 115 रुपए भी दिया था। अब वो आर्टिफिशियल था या वो सही था, लेकिन इन्होंने 165 पे डॉलर ले जाके खड़ा किया। साबका हुकूमतों में 42,000 पे तोला इनको दिया था, क्योंकि चोर थे, करप्शन करते थे। अब इन्होंने 130 रुपए पे जो है वो पर तोला लेके कहा। अच्छा ये वो चीजें छोटी छोटी। अब आ जाए अदवात पे, 500% इन्होंने अदवात की कीमतें बढ़ाई, और उसका फायदा किसको हुआ? करप्शन किन्होंने की? इनके वजीरों ने की। चीनी स्कैंडल इनके दौर में बना, आटा स्कैंडल इनके दौर में बना, अदवात स्कैंडल इनके दौर में बना। इस कोरोना जैसी आलमी वबा के अंदर ये बात ये है कि अल्लाह ने कहा था मैं क़यामत के दिन तौबा के दरवाजे बंद करूंगा, ये तौबा का दरवाजा अल्लाह ने बंद किया। आज मस्जिद नबी, खाना काबा आज बंद है, आज चर्च बंद है, मंदिर बंद है, और आज बात ये कि इबादत गाहें लोगों की बंद है। ये तौबा का दरवाजा है। इस टाइम पर हमें सुधरने की जरूरत थी। हमारा वजीर आजम वो आदमी है जो चोरी नहीं करता, चोर रखे हुए। ऐसे टाइम के ऊपर उसने अदवात महंगी बेची, हैंड जो है सैनिटाइजर महंगा बेचा, उन्हीं इनके वजीर ने ग्लव्स महंगे और फिर मास्क बेचे। और इन्हीं की जो है वो मिनिस्ट्री ने जो कुछ किया इससे टाइम के ऊपर, जब लोग देख रहे थे कि अदवात लोगों को सस्ती मिलेंगी। और अब क्या रहा, रही सी कसर थी एक, चलो अल्लाह पाक ने कहा ना बीमारी में उतारूंगा तो इलाज उतारूंगा। इलाज भी सूरत हाल ये कि 1,000 रुपए का वो आपका कोरोना का जो आपका इंजेक्शन है ना सर, वैक्सीन 1,000 रुपए की, 8,500 रुपए की वैक्सीन, ये इंपोर्ट प्राइवेट कंपनी को इन्होंने टेंडर दिया, प्राइवेट कंपनी को एथोराइज किया। और वो कौन है जिसकी कंपनी है वो भी दुनिया जानती है सर, वो कौन है। इनकी अपना इनका मेमोनी खुसूसी और इनका जो है वो एडवाइजर इस टाइम पर मौजूद है, जिसकी कंपनी को इन्होंने लाइसेंस दिया कि बैरूनी मुल्क से दवाइयां मंगाओ और दबा के इस कौम को जो है ना, मैं तो कहता हूँ एटम बम मार के सवाम को मार दो। चले मैं थोड़ा कुछ भी इरफान अल्लाह से इसका जवाब देता हूँ। अच्छा जी, 2-3 चीज़ों की निशानदेही की है, फर्दन उसके ऊपर गुफ्तगू करनी है। असल में शेख रशीद साहब फरमा रहे थे कि माजी की जो हुकूमतें थी वो चोर थी। मैं देख रहा था कि कौन सी ऐसी हुकूमत थी जिसमें उनके पास कोई पोर्टफोलियो ना हो। बड़ी हैरानकुन बात है, खुसरो बख्तियार हों, एजाज शाह हों, सारे नाम लेते जाइए, पिछली हुकूमतों का हिस्सा थे। अब ये सारे पिछली हुकूमतों का हिस्सा थे, और अगर वो कह भी रहे हैं साथ में पिछली हुकूमतें काम करके गई हैं, उन्होंने लोगों के साथ हाथ किया, तो भाई यही लोग थे। तो ये इनको कौन बता रहा? उस दिन उमर अयूब साहब बैठ के मैं देख रहा था और मैं सोच रहा था कि ये क्या कौम को ऐसा समझते हैं कि इनको शायद कोई बिल्कुल ही कोई वो नहीं है कि जनाब वो पिछली हुकूमत में जो वजीर था उसने ये किया था, अब वो यही पोर्टफोलियो था, यही काम उस वक्त भी कर रहे थे, लेकिन वो हुकूमत जनाब उस वक्त की चोर हो गई। बहरहाल आगे बढ़े, महंगाई के हवाले से बात करें। महंगाई जिस तरह वही चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता था, उन्होंने कहा कि जो कोरोना में जो चीज़ होती नहीं, सब खुलकर सामने आ गए। कोई भी हो, सूबाई हुकूमत हो, वफाकी हुकूमत हो, सब सामने आ गए। कीमतें अद्वियात की बढ़ी 500%, तो मैं बता रहा हूँ आपको, एक बॉल पार फिगर दे रहा हूँ, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। इन सारी चीज़ों का दिफा कैसे करेंगे? ये भी तो सारी चीज़ें लोगों के सामने हैं, इसको कैसे झुटलाया जा सकता है? फरमाइए। देखिए, बात वही आई कि जैसे मैं शुरू करता हूँ, हमारे पाकिस्तान पोस्ट एक इदारा था जहाँ पे मेरे ख्याल में पीटीआई गवर्नमेंट से पहले तक कोई ट्रस्ट ही नहीं करता था कि वहाँ पे अब पोस्ट भेजें। आज वो हमारी जो प्राइवेट जितनी भी कंपनीज हैं उनसे ज्यादा बेहतर अंदाज में काम कर रहे हैं। और आप कोई भी पोस्ट है, आपको हर चीज का ट्रैकिंग रिकॉर्ड, और उनसे टाइम सस्ता भी है, हर चीज पोस्टें खाना शुरू करते हो। ये एक बहुत बेहतरीन। अच्छा, दूसरी बात, जो माफियास जब हमारी गवर्नमेंट आई, मुल्क इस दहेज पे पहुंचा हुआ था कि मसनूई तौर पे उन्होंने जो किया हुआ था, अगर खुदा ना खासा ये जो महंगाई ये चीजें एक मिनट, ये मसनूई की बात भी बड़ी होती है ना। इसका तो जवाब दें, जब वो मसनूई तरीके से अगर एक आम आदमी को तेल और घी का डब्बा अगर 100 रुपए पे बेच रहा है, तो आपने ये कौन सा रोड किया कि मसनूई तरीका खत्म कर दिया? आप बिल्कुल कोई जेन्युइन तरीका लाएं जिसमें 200 रुपए में भी दस्तयाब नहीं है। लोगों को समझाएं ना, मुझे तो समझ में शायद नहीं आए। समझ आई हुई है कि 30 साल से माफियाज बैठे हुए थे, पूरा इन्होंने मुल्क को कंट्रोल किया हुआ। जिस तरह इंतजार में थे पाकिस्तान बड़े बड़े उन्होंने जो मतलब मेजर जो हमारी महंगाई की और
कुछ लेने पड़ गए तो हमारा मुल्क तो बिल्कुल डिफॉल्ट हो रहा था, बिल्कुल उस दहश में खड़ा हुआ था कि खुदा ना खासा। नहीं तो डिफॉल्ट पे 5.7% की जीडीपी कैसे होगी? इरफान साहब समझाएं ना जरा, लोगों को बताएं ना कैसे है। वही कह रहा हूँ ना, मसनू कर्जा लेके इतना उन्होंने जो कर्जा चढ़ाया हुआ ऊपर, डॉलर उन्हें मसनूई तरीके से बिल्कुल उसको नीचे ला के ये आर्टिफिशियली हो गया, सही है, मसनूई यहाँ पे तरीका जिसकी वजह से देखिए जीडीपी ऊपर आई हुई थी। अब जैसे ही वो चीज खत्म हुई, डॉलर अपनी जगह पे आया, डॉलर महंगा हो गया, क्योंकि जब उसमें मामला खत्म हुए तो उसको महंगा तो होना था। हमारी डॉलर महंगा हुआ, महंगाई खुद ब खुद बढ़ गई, महंगाई बढ़ी। उसके बाद गंदम पे आ जाए, चीनी पे आ जाए, ये भी एक बड़े बड़े बैठे हुए हैं जाइंट्स, अगर कहते हैं कि जी हमारे बंदे का नाम आया इंक्वायरी रिपोर्ट में, उसको बाहर किया। हमारे एक मिनिस्टर है सत्यान खान, उनका किसी मामले में नाम आया, उसको बाहर किया। अलीम खान का नाम आया, उसको बाहर किया। देखिए जो नाम चोरी, परवेज खटक का नाम आया, नहीं बाहर किया। महमूद खान का नाम आया, नहीं बाहर किया। केस चल रहा है अदालतों में, का फैसला आ गया, हेलीकॉप्टर केस का आ गया, फैसले नहीं है, खैबर बैंक का आ गया, केस चल रहे हैं। ये सारे मामला इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ है। आप देखें आज डॉलर पिछले 15 से 20 दिनों में मुसलसल नीचे आना शुरू हो चुका है। आवाम को क्या फायदा हो रहा है उससे? आवाम को फायदा होगा। आपका गोल्ड नीचे आ गया, गोल्ड की बात की, गोल्ड कर्जा नीचे भी आ तो गया, लिया है, कर्जा लिया है तो डॉलर नीचे आ रहा है। कर्जा तो अभी कर्जे की अमाउंट अभी आया ही नहीं, अभी तो कर्जे की अमाउंट अभी आई नहीं जो आनी है, उससे पहले ही डॉलर नीचे आ रहा है। और जब कर्जे की अमाउंट जब आएगी, यही हमने सऊदी अरब को भी कर्जा वापस किया, तमाम मुल्कों को पैसे वापस भी किए जा रहे हैं, ये नहीं कि खाली लिए जा रहे हैं भाई साहब, वापस भी किए जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मामला बेहतरी की तरफ चले जा रहे हैं। मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको अभी कर्जा लेके कर्जा उतारा जा रहा है ना, तो माजी में तो यही तो हो रहा था जिसके ऊपर इनको हम तनकीद करते थे। टैक्स अभी इंक्रीज हुआ, 10% इंक्रीज हुआ, एंड ऑफ द ईयर आप देखेंगे इरफानुल्लाह भाई, वो जो टैक्स बढ़ रहा है वो, अब मैं आपको क्या बहुत लंबा हो जाएगा कि ये डायरेक्ट टैक्सेस जो है ना, इनडायरेक्ट टैक्सेस से कलेक्ट कर रहे हैं। ये जो महंगाई हो रही है उसके नतीजे में पैसा कलेक्ट कर रहे हैं। चैनल ने बताया, एक एक्सपोर्टर्स के नाम बताया जिन्होंने मतलब 100% मतलब प्लस उनकी मतलब डॉलर्स में जो उनकी एक्सपोर्ट हुई है। आपके मुख्तलिफ चैनल्स पे चलता है। मैं साइंस समझा देता हूं सर, मैं बता दूं क्यों ये एक्सपोर्ट। अच्छा, दवाइयों का तो जवाब देना, पहले दवाइयों का जवाब दे रहे हैं ना, लाइसेंस अपने बंदे को क्यों दिया गया? जो महंगी हुई, देखिए आते साथ ही इमरान खान ने क्या किया, इंपोर्ट खत्म की, एक्सपोर्ट उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क कोशिश, पहले क्या था, इंपोर्ट आती थी, उसका 5% 1% दिया जाता था, अंडर इनवॉइसिंग होती थी और वो कंटेनर निकाल दिया। अब क्या किया इमरान खान ने, क्या किया, अब 100% आपने जमा कराने हैं, तो लोगों की चोरी खत्म हुई, उसमें इंपोर्ट कम हो गई। इंपोर्ट कम हो उसमें तो बाहर वालों का भी बड़ा कमाल है। देखें बहुत सारी चीज़ें इंप्लीमेंट अगर करवाई गई तो FATF के जरिए करवाई गई। अब वो तो रियल एस्टेट के हवाले से भी, जब खैबर पख्तूनख्वा में अब जो प्रॉपर्टीज़ हुई है ना सेल परचेज, उस तक का रिकॉर्ड उन्होंने मंगवा लिया है। तो वो तो ज़ाहिर है बाहर वाले आपको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं ना। ये जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़, ये थ्योरीज जिसकी बात हो रही है ना, वो जिनसे आपने कर्जा लिया है ना, ये डायरेक्शंस उन्हीं की दी हुई हैं, ठीक है। अब लामहला अगर उनकी बात को ना माने तो फिर कर्जा नहीं मिलेगा। और ये जो फॉरेन एक्सचेंज के हवाले से अभी बात हो रही है, देखिए अभी साइंस है, मैं अभी इसको एक्सप्लेन करूंगा ना तो ये बहस लंबी हो जाएगी। मैं चाह रहा हूँ आप इसके ऊपर बात कर लें, क्योंकि ये जो जिस तरह फॉरेन रिजर्व्स बिल्ड किए गए हैं, ये आप समझ लें कि हमने अपना कमा कर, अपने ज़राए से मेहनत करके नहीं हमने इसको बनाया, इसका तरीक़ाकार उन्होंने बनाया और ये कर्ज के रुकू में। आगे बताएं। तो मैंने भी प्रोग्राम के स्टार्ट में कहा इंशाल्लाह आने वाले रमजान में आपको बिल्कुल वाज़ेह फर्क महसूस होगा। किस हवाले से वाज़ेह फर्क नजर आएगा? महंगाई के हवाले से। महंगाई के हवाले से जो लूट खसूट होती है इंशाल्लाह इमरान खान ने कहा, क्लियर कहा कि मैं, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो जिम्मेदारी कौन लेगा? इमरान खान ने कहा कि मैं खुद मॉनिटर करूंगा इस दफा महंगाई को, और आने वाले 2 साल बिल्कुल। तो इमरान खान साहब क्यों दावा कर रहे हैं जब सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है? कि ये क्या उनको कहने की जरूरत है कि मैं इसको जो मॉनिटर करूंगा, क्योंकि कंट्रोल नहीं होगा, प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म तो ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट को मॉनिटर करेंगे कि एक चीज आवाम को पता चलेगी, पाबंद करेंगे इनको, पीपल्स पार्टी वालों को। और अगर ये नाकाम हुए फिर क्या होगा, ये बताइए। कौन नाकाम हुए? अगर ये प्राइस कंट्रोल कर, आवाम इनको पकड़ेगी, जो नाकाम होगा उनको पकड़ेगी। अगर मैं कह रहा हूँ, देखिए 2 साल रह गए हमारी गवर्नमेंट का, अगर हम इस चीज को डिलीवर नहीं कर सकते, महंगाई को आने वाले दिनों में भी कंट्रोल ना किया, तो आगे इलेक्शन में हमें आवाम वोट नहीं देगी। लेकिन आज तक की बाई इलेक्शन में वो चीज जाहिर हुई, आज तक की तारीख में नहीं। बाई इलेक्शन जो सिंध का बाई इलेक्शन है वो बदमाशी वाला इलेक्शन होता है, इनके जो बदमाश पाले हुए बडेरा, उनके आगे बेचारा कौन एक हारी। और बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्री में जो हुआ बाकी जगहों से चले, सिंध का तो छोड़ दें, अरबाब रहीम की सीट को निकाला। हम तो अपनी सीट जीते, हम तो वहाँ पे अगर वोट बैंक देखे, वोट बैंक हमारा बड़ा इंक्रीज हुआ,
अच्छा डस्का की सीट का री-इलेक्शन होना है, उसका रिजल्ट सामने आ जाएगा। वो जो भी वो डस्का पे मुस्कुरा रहे हैं वो मुस्कुराते रहेंगे। सिंध के उसमें नहीं मुस्कुराते, जो बड़े इनके काबिज होके वोट डलवाते हैं उस पे नहीं मुस्कुराएंगे। सिंध में जो ये अब आएंगे कह के वो ये आ गए, नहीं ये तो कहते हैं कारकर्दगी की बुनियाद पे वोट लिया है जी, काम बड़ा अच्छा किया है। बस करनी यही है ना कि एनजीओ वाले 92 करोड़ का हिसाब मांग रहे हैं भाई, हिसाब तो 92 करोड़ रुपए का भाई। आप कह रहे हो कि वैक्सीन हमने वैक्सीन लाओ कुत्ते काटे 30,000 लोगों को 30,000 कुत्तों को वैक्सीन लगा दी, तो कह रहे 92 करोड़ तो हमने दे दी भाई, इसका हिसाब अच्छा, हिसाब नहीं देंगे उनका बिल्कुल। कुत्तों ने जो है ना वहाँ केपीके में भी बच्चों का 2 वजीर आ गए, निशाने पर आ गए जी, कोर्ट ने मुअत्तल किया। असल बात ये अच्छी बात है भाई, ये तो अच्छी बात है, ये तो हमारे मुल्क में चीजें होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ अगर ऐसे होना चाहिए तो वफाक के अंदर जो वजीर बैठे हैं अगर उनकी कारकर्दगी के ऊपर सवाल करें और अदालतें फैसला करना शुरू कर दें तो फिर तो कोई भी नहीं बचेगा। करना चाहिए। मैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, हम तो कह रहे हैं अदलिया इदारे बिल्कुल खुद मुख्तियार हो। अभी भी मैं कहता हूँ हिम्मत सबके लिए पॉलिसी एक जैसी होनी चाहिए, सिर्फ सूबाई हुकूमत के लिए नहीं, वफाक के अंदर भी होना चाहिए। जिसके खिलाफ स्कैंडल निकले उसको बाहर करें। इमरान खान का दोस्त दस्ते राज हमारी पार्टी का सब कुछ जहांगीर तरीन उसके खिलाफ FIR कर चुकी है, हमारे दौर में कटी ना, तो ये वाज़ेह साइन है। हम चाहते हैं कि सारे इदारे खुद मुख्तियार हों, करप्शन नहीं FIR भी तो एक नंबर होनी चाहिए हमारे यहाँ। असल में कहते हैं ना जो चाइना वाली FIR, ये वो दौर नहीं है, चाइना वाली FIR साहब, ये एक नंबर FIR अरबों रुपए का टीका और एक FIR। सिंध में पायलट भर्ती हुए थे, मैट्रिक सर्टिफिकेट्स में पायलट जहाज उड़ा रहे। अरे यार ये इदारों में चले जाए जाली डिग्री में लोग, ये तो मसला खुद गले पड़ गया था यार। वो असल में बात ये यार छोड़े, एक तो बात भी नहीं करते थे ना, 18वीं तरमीम ले आते, एक तो 18वीं तरमीम ले आते हैं हर मामले में। एक तो मसला ये बात भी नहीं करने दे रहे ना। एक तो बात पता है क्या, बात ये है कि इरफान नियाजी भाई से मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात भी, अच्छा दोस्त भी हमारा, लेकिन बात ये है कि इन जैसे से मैं इनकी बात नहीं करूंगा। तरीके साहब के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको TA DA मंथली वेजेस इसके ऊपर रखा हुआ, ये बात बताने के लिए कि साहब हुकूमत ने चोरी की है। बात नहीं इनको नहीं मिल रहा होगा, नहीं इनको नहीं मिल रहा होगा, इनको मैंने साइड पे कर दिया। लेकिन ये बात बताने के लिए, लेकिन अभी भी ये पार्टी को डिफाइन कर रहे हैं ऐसे हालात के अंदर। जब ये बाहर निकले ना, किसी गरीब से इतना पूछ लें कि हालात क्या है, तो चप्पल निकाल के ये कहते मैं तरीके इंसाफ को ना चप्पल निकाल के शुरू हो जाए। ऐसे हालात के अंदर आज मिड टर्म इलेक्शन कराएं, खुदा की कसम बल्ले के नजदीक कोई चला जाए, सर मैं भी यहीं बैठा हूं तो आप भी यहीं बैठे हुए हैं। ये इस वक्त जो इलेक्शन होने वाला है ना, कराची का इलेक्शन है, फैसल वाडा की भाई 2.5 साल में फैसल वाडा में क्या दूध की ले रहे भाई जी, वहाँ 2 दफा गया हल्के में, 2 दफा गया। इलेक्शन से पहले कचरे पे बैठता था, पानी के ऊपर गंदे पानी को यूं करके पीता था फोटोग्राफी के लिए। आज सूरत ये है कि 249 के ऊपर जो सूरत हाल इन्होंने बनाई है, वर्कर को टिकट दिया गया, अमजद अफरीदी को, बड़े बड़े जायंट्स और बड़े बड़े माफिया, और उसके ऊपर भी एक MP ने जो है इस्तीफा दे दिया, एक वर्कर को दिया इन्होंने, एक इस्तीफा दे दिया इनके MP ने, कहा कि कहां से लेकर आए, पेशावर से, जो है वो मंगा के हमारे ऊपर लाके मुसल्लत किया। आप पढ़े जरा, उसके इस्तीफे में लिखा है, उसने कहा इमरान खान साहब आपने पेशावर से लाके इसको हमारे पे मुसल्लत किया है, हम यहाँ के हम MP लोग हमसे पूछ रहे हैं टिकट किस बंदे को दिया है। अच्छा वक्त मेरे पास, हाँ ये कल इसके ऊपर बात करेंगे कल। अच्छा ये फीता काटने वाली, मैं आपको बताऊं, फीता काटने वाली आते इनकी है। मैं आपको बताऊं जिसका ये कह रहे थे ना हेल्थ कार्ड पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने दिया है, और भाई ये हेल्थ कार्ड इन्होंने दिया, ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पालिसी वो थी, पता है इनको, आपको अभी खोलें गूगल के ऊपर। ये बात ये है कि ये नवाज शरीफ का दिया हुआ मंसूबा था, जिन जिन मंसूबों पे इन्होंने कहा करप्शन हुई है, आज इमरान खान लगा जाके उसपे फीते काट रहा है। फिर बात ये कह रहे हैं कि इत्तेसाब हो रहा है, बात ये कि इत्तेसाब करे, फिर इत्तेसाब स्टार्ट करे मल्ले जप्पा का, बात ये कि इत्तेसाब शुरू करे, जाके वहाँ हेलीकॉप्टर केस का बनी गाला का इत्तेसाब शुरू करे। तो यही तो बात है ना, राशन खा गए, पैसे खा के बाकी आपके अलीमा खान पैसा खा के भागे अस्पताल का अलीमा खान। वक्त मेरे पास खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया। देने वैक्सीन चाहिए ना, मैं दे दे वैक्सीन, नहीं दोगे वैक्सीन, बहुत शुक्रिया, नहीं देंगे, खत्म हो गया, जवाब नहीं है इनके पास। बात ये है कि ये सेगमेंट की तरफ बीच में जो है वो इंटरप्ट करके ये कोशिश कर रहे हैं गुमराह करें हमको, जवाब नहीं देंगे, एजेंडे में बात नहीं करेंगे। आवाम देख रही, आवाम देख रही, ये अच्छा तरीका है इनका, आजकल ये काम शुरू किया, जवाब नहीं देंगे, 3 साल की प्रोग्रेस नहीं देंगे, काटना पड़ेगा, 3 साल की प्रोग्रेस नहीं देंगे। पाकिस्तान में 18 से बाहर हुए हैं, जमानतें जब्त हुई हैं, जमानतें जब्त हुई हैं, और यहाँ भी जमानत जब्त होगी, ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक जमानतें जब्त होगी, देख लेना।